ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि के धन भाव के बारे में। मिथुन राशि वालों का धन कितना होता है, इनका नगद धन रहता है या जमा पूंजी रहती है, या ये अपने धन को किस रूप में रखते हैं, ये धन कैसे प्राप्त करते हैं, और इनके कुटुंब के बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ इनकी वाणी आदि कैसी होती है। तो आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि के धन भाव के बारे में। अब मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया है कि मिथुन राशि वाले लोग बड़े हंसमुख होते हैं और वैसे तो थोड़े गुस्सैल ज़रूर होते हैं, लेकिन यह है कि इनको अपने गुस्से पर कंट्रोल करने का पूरी महारत हासिल होती है। यह समय देखकर ही अपने क्रोध करेंगे। ऐसा नहीं है कि उत्तेजित हुए और आपने किसी बात पे इनको क्रोधित दिला दिया तो ये क्रोधित हो ही जाएंगे, मारा मारी कर ही लेंगे। ऐसा कदापि नहीं है। आप सिर्फ ये मिथुन राशि में देखेंगे, ये लोग अपने समय के अनुकूल कोई भी काम करते हैं तो बहुत अच्छी तरह सोच विचार के करते हैं। अब चूंकि मिथुन राशि वाले लोगों के धन भाव में कर्क राशि बैठती है और उसका स्वामी चंद्रमा होता है। अब चूंकि चंद्रमा के बारे में ये कहा जाता है कि चंद्रमा का पुत्र बुध है, परंतु बुध को चंद्रमा ने निष्कासित कर दिया था। इस कारण से चंद्रमा और बुध की कभी आपस में नहीं जमती है। दूसरी तरफ ज्योतिष में ये भी कहा जाता है कि बुध का कोई ग्रह शत्रु नहीं है, लेकिन चंद्रमा का शत्रु बुध है। लेकिन आप देखोगे कि जब मिथुन राशि के धन भाव में चंद्रमा की राशि कर्क बैठती है तो इनको अपने कुटुंब से बहुत अधिक धन नहीं मिलता है। इनके कुटुंब वाले माता पिता बहुत रिच हैं, बहुत धनी हैं, तो भी मिथुन राशि वाले अब शुरू से ही ये मेधावी होते हैं और कुछ ना कुछ काम करने और धन बनाने की हमेशा जुगाड़ में रहते हैं। ज़्यादातर ये व्यापार बिजनेस में सफल होते हैं, लेकिन अगर ये नौकरी भी करते हैं तो अपना एक उद्देश्य पहले से ही तय कर लेते हैं। हमको सीए बनना है, हमको वकील बनना है, या हमको इंजीनियर बनना है। तो एक पहले से ही इनका एक प्रोग्राम रहता है। अब चूँकि चंद्रमा का जो गुण है मधुरभाषी, तो मिथुन राशि वालों की जो वाणी होती है ये बहुत मधुरभाषी होते हैं और इतने मधुरभाषी होते हैं कि इतने प्रेम से आपसे बात करेंगे, किसी से करेंगे कि कोई सामने वाला कोई बात ना भी बताना चाहे तो भी इनको बता ही देता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये जासूस वगैरह के क्षेत्र में मिथुन राशि वाले बहुत सफल होते हैं। अब आप देखोगे कि इनका परिवार बड़ा परिवार होता है, धनी परिवार होता है, लेकिन ये अपने परिवार से कोई बड़ा जमा पूंजी लेकर अपना व्यापार शुरू नहीं करेंगे। ये शुरू से ही यही इनके एक परखने की कला होती है कि ये बहुत कम धन से अपना व्यापार बिजनेस रोजगार जो भी चालू करते हैं वो बहुत धीरे धीरे करते हैं, लेकिन होते बहुत मेहनती हैं। अब चूँकि मिथुन राशि के कर्म भाव में मीन राशि बैठती है, उसका स्वामी गुरु होता है। यहाँ पर भी गुरु बुध का बहुत अधिक जमता नहीं है, परंतु आप देखोगे कि चूँकि गुरु ईमानदार होता है और ज्ञानी होता है, तो जो मिथुन राशि के लोग हैं यह अपने व्यापार से जो धन कमाएंगे उस धन को फिर उसी व्यापार में लगाएंगे और ये कभी बैंक में जमा करने पर भरोसा नहीं करते हैं। धन आया, उस धन को लगाया, फिर और अधिक धन आया, इस तरह ये धीरे धीरे कभी कभी तो ये एक व्यापार से 2 व्यापार 3 व्यापार आदि चालू कर देते हैं।
अपने व्यापार को बढ़ाते रहना ही इनका एक मेन उद्देश्य होता है। और जब यह अच्छे खासे धन बना लेते हैं तब ये उस धन से ज़मीन जायदाद में अपना पूंजी निवेश करते हैं। ये ऐसी जगह पे ज़मीन आदि खरीदते हैं जो व्यापारिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमेशा ये इसी तलाश में रहेंगे, भले वो महंगा मिल रहा है, लेकिन ये उस समय पैसे का परवाह ना करके उस जगह के महत्व को देखेंगे और ये ले लेंगे। वही पूंजी आपको मैंने बताया कि इनकी एक बहुत बड़ी धीरे, वो भी एक ब्याज की तरह बढ़ती जाती है। उस पर ये अच्छा खासा दुकान मकान जो भी बनाते हैं। लेकिन यह अगर व्यापार बिजनेस में है तो अपने धन से फिर कोई ना कोई प्रॉपर्टी आदि खरीदना, ये फालतू के खर्चे में आप कदापि नहीं देखोगे। आदमी पैसा अधिक आ गया तो जाकर कहीं फालतू खर्चा करे, सिनेमा देखे, ये सब चीज़ें आप, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये लोग बहुत समझदार होते हैं और अपने पैसे का पूरी तरह से कद्र करते हैं और धीरे धीरे ये धन बचाते रहते हैं और उस धन से ये प्रॉपर्टी पूंजी आदि अर्जित करते रहते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मिथुन राशि की जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से भी कहीं अधिक चालाक होती हैं, समझदार होती हैं और बुद्धिमान तो इतनी होती हैं कि अपने धन से, अब ये है कि वो ज़मीन जायदाद खरीदने के चक्कर में नहीं पड़ती हैं। वैसे तो वो अपने बैंक बैलेंस पर विश्वास करती हैं, उनको धन आया तो बैंक में जमा करेंगी। कभी कभी तो ये लोग बैंक में जमा करने के बजाय अपना गहनों पर व्यय करती हैं, लेकिन गहना भी लाएंगी तो बहुत ठोस गहना लाएंगी और उसको लॉकर वगैरह में ये रखती हैं। ये ज़्यादातर गहने वगैरह अपने घर में रखना कम पसंद करती हैं, घर में भी रखती हैं तो बहुत सुरक्षित रखती हैं और रोज़ इनको गहने पहनने आदि की एक आदत नहीं होती है। शौकीन होती हैं, लेकिन आप इनको जब त्यौहार आदि कोई शुभ समारोह होगा तब आप उसके धन को देखकर दंग रह जाओगे। अरे एक से एक महंगा से महंगा सामान मिथुन राशि की महिलाएं रखती हैं और वो जीवन भर कुछ ना कुछ सोना अर्जित करती रहती हैं। अगर मिथुन राशि की महिलाएं नौकरी करती हैं तो इनका मधुरभाषी और अच्छा व्यवहार इनको प्रोन्नति देता रहता है और चूँकि ये काम में किसी तरह की आलस नहीं करती हैं इसलिए इनकी नौकरी निर्बाध चलती रहती है। अब यहाँ पर मैं मिथुन राशि के पुरुषों के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये अगर नौकरी चाकरी करते हैं तो ये काम तो करेंगे, आलसी तो नहीं होते हैं, लेकिन ये क्या है, थोड़े चापलूस होते हैं। अधिकारियों को मक्खन बनाना, मीठी मीठी बातें करना, हाँ साहब जी हजूरी, तो इससे इन्हें भी एक अच्छा व्यवहार बनाए रखते हैं। अधिकारियों का इनके ऊपर भी अच्छा सम्मान मिलता है, लेकिन यह है कि काम के मामले में ये कोई प्रतिबंधित नहीं होते हैं। अभी का अभी काम करके देना है, ये इस पर विश्वास नहीं करते हैं। काम भी करेंगे, टाइम पास भी करेंगे, हंसी मजाक भी करेंगे, लोगों को खुश रखेंगे, ऐसे ऐसे चुटकुले सुनाएंगे कि लोग खुश रहें। इनकी बातों में इतना मिठास होता है कि लोग इनसे बात करना अधिक पसंद करते हैं। जबकि मिथुन राशि की महिलाएं अपने काम से काम, मतलब से मतलब, अधिक ये फालतू किसी की चापलूसी कदापि नहीं करती हैं, लेकिन होती बहुत होशियार हैं। इनके पास, मिथुन राशि की महिलाओं के पास कितना धन है मैंने आपको बताया, ये कभी कदापि किसी को बताएंगी नहीं मेरे पास ये धन है, यहाँ जमा कर रखा है। जैसे कुछ महिलाओं की आदत होती है कि वो बातों बातों में इतना जोश में आ जाती हैं कि अपना सब कुछ बता देती हैं, वैसे वो बहुत बड़ा अपने साथ गलत करती हैं। उनको धन से संबंधित कोई भी चीज़
अन्य लोगों में कदापि नहीं बताना चाहिए। लेकिन सिर्फ मिथुन राशि की महिलाएं इस मामले में बहुत चालाक और सतर्क होती हैं। जहां उनसे आप उनके मूलधन जमा पूंजी के बारे में बात करने की कोशिश करोगे, बातों को इधर उधर घुमा के और इतनी चालाकी से दूसरी बात चालू कर देंगी कि मेन मुद्दा लापता। तो यह मिथुन राशि की महिलाओं का एक विशेष गुण है। इसीलिए कहा जाता है कि मिथुन राशि की महिलाएं कोई भी गुप्त बात को हजम करने में मास्टर होती हैं, लेकिन याददाश्त की बहुत तेज होती हैं। इनका भी एक अच्छा खासा परिवार होता है और परिवार में इनका बहुत सम्मान होता है। कभी कभी इनके और इनके पति के लेन देन के मामले में कुछ ज़रूर वैचारिक मतभेद होते हैं, लेकिन यह है कि मिथुन राशि की महिलाएं समझदार होती हैं और कभी विवाद नहीं करती हैं। वो घर में कलह पसंद ही नहीं करती हैं। बहुत ज्ञानी भी होती हैं, पढ़ी लिखी भी होती हैं। अगर मिथुन राशि की महिलाएं व्यापार बिजनेस कर रही हैं तो आप ये मान के चलिए कि वो व्यापार दिन दूना रात चौगुनी वृद्धि करेगा। बहुत समय की पाबंद होती हैं, अपने समय से जाना समय से आना, और हिसाब किताब ये कोई मुनीम वगैरह के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करती है। मुनीम ने हिसाब किताब बना के रख दिया सबका, लेकिन ये ज़रूर उसको चेक ज़रूर करती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अविश्वास की बात है। इनके ये अपने मन की शांति के लिए उस सब हिसाब किताब को जब तक ये चेक नहीं कर लेंगी, ये शांति से बैठती नहीं है। तो जहाँ मिथुन राशि के पुरुष लोग अपने पैसे से जमा पूंजी ज़मीन आदि बहुत जगह पे ज़मीन खरीद लेंगे और फिर धीरे धीरे उसका निर्माण भी कराते रहेंगे। हर बच्चों के नाम पर कुछ ना कुछ ये पूंजी ज़रूर बना के रखते हैं। जबकि मिथुन राशि की महिलाएं अपने लिए तो गहना बनाती भी हैं, अपनी लड़कियों के लिए भी ये कुछ ना कुछ विशेष करती रहती हैं। अपने लड़कों के लिए करती हैं, लेकिन लड़कों के लिए ये उच्च शिक्षा के लिए ढेर सारा धन खर्च करने में नहीं हिचकती हैं। फिर भी भगवान की कृपा है कि मिथुन राशि के लोगों का धन शुरुआती, अब इनको आप ये नहीं कह सकते हो कि इसकी ज़िंदगी गरीबी में बीत रही है। पहली बात तो ये अपनी अमीरी गरीबी का कभी व्याख्या नहीं करेंगे। ये जैसा माहौल है उसमें ये गुजारा बसर करने में मास्टर होते हैं और धीरे धीरे ये अपने समय को अपने अनुकूल बदलने के कलाकार होते हैं। इसलिए मिथुन राशि के लोगों का अच्छा खासा धन अब ये 40-45 वर्ष के बाद फिर अपनी जमा पूंजी बढ़ाने लगते हैं। बैंक में बैलेंस जमा करना, फिर एफडी वगैरह करना, तो ये सब ये 50 वर्ष के बाद करते हैं, क्योंकि इनको भरोसा होता है कि ये कुछ ही वर्षों में अच्छा खासा धन अर्जित करके जमा कर लेंगे। इस तरह से आप देखोगे तो मिथुन राशि के लोगों को धन कई प्रकार की तरह से आते रहते हैं। अगर ये नौकरी करते हैं तो नौकरी के साथ साथ कुछ ना कुछ इनका व्यापारिक दिमाग जरूर रहता है और ये लगभग कुछ ना कुछ व्यापारिक करते हैं। अगर नहीं भी करते हैं तो ये जो काम दूसरे से, मजदूरों से आदि से कराना है, ये खुद मेहनती होते हैं और अपना काम अपने ही द्वारा करते हैं, जिससे इनका और दो पैसा बचत होता है। इस प्रकार से आप मिथुन राशि वालों को देखोगे तो इनका 50 के वर्ष के बाद अच्छा खासा धन, इनका बैंक बैलेंस भी रहता है, प्रॉपर्टी भी रहती है और आगे इनका जीवन बहुत सुखमय और मधुर व्यतीत होता है। तो मित्रों, मैंने आज आप लोगों को मिथुन राशि के धन भाव के बारे में बताया है और मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।